हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम 2025। अगर आपको पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाना है तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप इसमें कम पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और अपने छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको बाइक खरीदना है या कुछ भी सामान खरीदना है तो आप ईएमआई पर ख़रीदते हैं, तो आप क्या करेंगे, ईएमआई पर नहीं खरीद के यहाँ पर आप कम पैसे इन्वेस्ट करके अच्छा खासा इनकम करके तब आप उस सपने को पूरा कीजिए। देखिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट 2025, इसमें देखिए पर मंथ आपको 3000 रुपया जमा करना है। कितने साल के लिए? यहाँ टाइम दिया 5 ईयर यानी 60 मंथ के लिए। अगर आप 60 महीने तक 3000 रुपया जमा करते हैं तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वह 7.1% मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको चार्ट के जरिए पूरा समझाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले ईयर है, ईयर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ष। यहाँ पर है डिपॉजिट अमाउंट यानी जमा राशि। यहाँ पर है इंटरेस्ट अर्न यानी कमाई गई ब्याज। तो देखिए एक वर्ष में होता है कितना महीना? 12 महीना। तो 12 महीना हम देखिए यहाँ पर मंथ हम 3000 रुपया जमा कर रहे हैं, तो 12 महीना में हम कितना जमा करेंगे? 36,000 रुपया। यानी एक वर्ष में हम 36,000 रुपया जमा करेंगे। तो उस पर हमें जो ब्याज मिलेगा वह कितना मिलेगा? 1406 रुपया मिलेगा। फिर दूसरे वर्ष यहाँ पर 36,000 जमा करेंगे तो उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वह 4133 रुपया मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए तीसरे वर्ष में फिर 36,000 जमा करेंगे तो उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वह 7,060 रुपया मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए चौथे वर्ष हम 36,000 जमा करेंगे तो उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वह 10,199 रुपया मिलेगा। फिर यहाँ देखिए पाँचवें वर्ष जो हम पैसा जमा करेंगे 36,000, उस पर जो हमें ब्याज मिलेगा वह 13,568 रुपया मिलेगा। अब देखिए टोटल यहाँ कितना हो, टोटल हो गया 5 वर्ष। 5 वर्ष में हम कितना पैसा जमा कर लिए? यहाँ पर देखिए 5 वर्ष में हम 1,80,000 रुपया जमा किए हैं और उस पर जो हमें टोटल ब्याज मिला है वह मिला 36,366 रुपया। देखिए टोटल डिपॉजिट हमें 1,80,000 हम जमा किए हैं, उस पर हमें ब्याज मिला है 36,366 रुपया। मैच्योरिटी अमाउंट यानी पूरा पैसा हमें कितना मिलेगा 5 साल बाद? 1,80,000 हम जमा किए, 36,366 रुपया हमें ब्याज मिलेगा। देखिए टोटल जो हमें पैसा मिलेगा यहाँ पर 2,16,366 रुपया। अगर हम 5 साल तक ये खाता को कंटिन्यू चालू रखेंगे तो हमें 5 साल के बाद जो है 2,16,366 रुपया मिलेगा। अब इस पर देखिए आपको फ़ायदा क्या होगा वो हम आपको बताएंगे। देखिए यह तो हमें 2,16,366 रुपया मिलेगा, वह 5 साल बाद मिलेगा। कितना साल बाद मिलेगा? 5 साल बाद। लेकिन हमें यहाँ 5 साल तक रुकना पड़ेगा। अगर खाता खुला लिए इसके बाद हमें 2-3 साल बाद अगर बाइक खरीदना या कुछ सामान खरीदना, हमें 1 लाख के अर्जेंट ज़रूरी हो गया तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? तो हम 5 साल वेट करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखिए एक और स्कीम यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए 1 साल में हम यहाँ जमा किए 36,000 रुपया, 36,000 जमा किए। फिर दूसरा साल में हम जमा किए यहाँ पर 36,000 रुपया। फिर तीसरा साल में हम जमा किए यहाँ पर 36,000 रुपया। देखिए पहले साल में 36,000, दूसरे साल में 36,000, तीसरे साल में 36,000। अगर तीनों को जोड़ेंगे तो हमें पूरेगा 1,08,000। तो देखिए 3 साल में हम 1,08,000 खाली हम क्या किए हैं? डिपॉजिट अमाउंट जमा किए हैं। अगर इसमें से हम पोस्ट ऑफिस वाले से बोलेंगे कि हमें 1 लाख रुपया लोन चाहिए तो हमें वह लोन दे देगा, आसानी से दे देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1,08,000 हमें जमा है। अगर उसमें से हम 1 लाख लोन मांगेंगे तो वह दे देगा। अब देखिए यहाँ पर इसी 1 लाख से अगर हमें बाइक लेना हो या कोई सामान लेना हो तो हम आसानी से ले सकते हैं। अब यह लोन को आप कैसे चुकाएंगे? तो देखिए यहाँ पर हमें 5 साल बाद कितना पैसा मिल रहा है? 2,16,366 रुपया मिल रहा है। आप उसको बोल सकते हैं कि हमें जो पैसा लास्ट में मिलेगा उसमें से आप माइनस कर लीजिएगा। या 1 लाख रुपया को चाहेंगे कि हम ईएमआई के रूप में चुका देंगे तो आप ईएमआई के रूप में भी उसे चुका सकते हैं। मात्र आपको 2% इंटरेस्ट लगेगा। देखिए हम इसमें पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। यह 1 लाख रुपया जो आप लिए हैं ना, यह 1 लाख को क्या हो गया? मैं आपका लोन अमाउंट, क्योंकि आप लोन के रूप में लिए हैं तो लोन अमाउंट हो गया। उस पर आपका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट होगा वह 2% का होगा। अब जो 1 लाख रुपया ले इसमें आपका ब्याज कितना लगेगा? 2% लगेगा। आप कितना साल के लिए ले रहे हैं? 2 साल के लिए।
टोटल आपको जो इंटरेस्ट भरना होगा वह भरना होगा 2096 रुपया। यहाँ पर देखिए टोटल रीपेमेंट पे, यानी टोटल पैसा हम उससे कितना पे करना पड़ेगा। तो देखिए 1 लाख तो मेरा लोन अमाउंट था और 2096 रुपया मेरा क्या है, इसका इंटरेस्ट है। तो टोटल जो हमें पैसा पे करना होगा 1,02,96 रुपया था। अगर आप इस पैसे को लोन के रूप में नहीं भी चुकाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 5 साल बाद कितना पैसा निकलने वाला है, 2,16,000। इसमें वो क्या करेगा, माइनस करके 1,02,96 रुपये माइनस कर लेगा और बाकी जो पैसा आपको वापस कर देगा। आप चाहते हैं अगर उसमें माइनस नहीं करा हम इसको EMI के रूप में भर देंगे, तो अगर आप मंथली EMI के रूप में भरिएगा तो आपको 4,254 रुपये आपको पर मंथ भरना पड़ेगा। कितना दिन, 2 साल तक। देखिए अगर हम पोस्ट ऑफिस से लोन लेते हैं तो हमें कितना ज़्यादा पैसा भरना पड़ रहा है, 2,096 रुपया हमें ज़्यादा पैसा भरना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर 1 लाख हम लोन लिए हैं, 1 लाख लोन लिए तो हमें इस पर कितना भरना पड़ रहा था, 2,096 रुपया भरना पड़ रहा था। इतना ही हमें इंटरेस्ट लगा। यहाँ पर देखिए 1 लाख रुपया आप लोन लिए तो आप आसानी से क्या करें, पूरे कैश में आप बाइक खरीद के ले आ सकते हैं। उस पर आपको 2,096 रुपया आपको क्या भरना पड़ा है, ज़्यादा भरना पड़ा इंटरेस्ट। लेकिन वही आप शोरूम में जा करके बाइक लेते EMI पर तो आपको 14 से 15,000 रुपया आपको ज़्यादा लगता है। इसमें क्या था, प्रोसेसिंग फीस लेता है, इंटरेस्ट लेता है, चार्जेस लेता है, फाइल चार्ज लेता है, ये सब लेकर के आपको 14 से 15,000 रुपया 14,000 से 15,000 रुपया आपको ज़्यादा भरना पड़ता है। देखिए यहाँ पर 2,096 रुपया आपको इंटरेस्ट लग रहा है, लेकिन टू कैश में आप जा करके लेके आ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके और नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे।